बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम नारान से जो है ना, ये भाई कैसर है हमारे साथ। माशाल्लाह, अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे दे और अल्लाह इसकी हिफाजत करे। ये माशाल्लाह जितने भी यहाँ पे विज़िटर आते हैं तो ये उनको ऊपर लेके जाते हैं, लेके आते हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए रोज़ी का एक ज़रिया बना दिया है। और ये अभी तकरीबन 10-15 दिनों के अंदर ये कह रहे हैं कैसर भाई कि यहाँ बर्फ़ शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे तकरीबन 3-4 फुट तक जो है ना बर्फ़ पड़ी रहती है, फिर कोई न जा सकते हैं ना आ सकता है। तो ये अभी सामने हमें एक पहाड़ी दिखाई दे रही है, अगर आप सामने देख रहे हैं, आपको दिख रही है पहाड़ी, तो ये बर्फ़ से जो ढकी हुई पहाड़ी है, इसको मलिक पर्वत की पहाड़ी के नाम से मंसूब किया गया है। और ये झील से जो ना ऊपर है, तकरीबन 7000 फुट ये झील से ऊपर है। और टोटल ऊंचाई जो है इसकी सतह समंदर से तकरीबन 17,500 फीट जो है तकरीबन उसकी जो है ना ये इसकी ऊंचाई है। और जो झील है उसकी जो ऊंचाई है सतह समंदर से तकरीबन 10,000 फुट की ऊंचाई पे है वो। तो हम उसको अभी ये झील तक तो जा रहे हैं ऊपर। तो अभी तक हमने सुना है, कैसर भाई ने भी हमको बता दिया कि आज तक इसको कोई सर नहीं कर सका। जो भी आदमी गए हैं तो वो उसकी लाश ही मिली है वापस। वो वहाँ से जो है वापस इसको धकेल देते हैं, जैसे भी हैं। कहते हैं कि पहाड़ी जो है थोड़ी सी भारी है और जिन्नात वगैरह इनका असर इस पर बहुत ज़्यादा है। और यही जो झील है इसकी भी कहानी पूरी जो है ना, सैफुल मलूक जो है वो भी जो है वो परी के साथ जो कहानी इनकी मंसूब है, तो वो भी एक जिन्नाती जो है कहानी है। अब ये मफरूज़ा है या कहानी है, हमें तो इसके बारे में कोई पता नहीं है। बहरहाल हमने जितना भी सर्च किया है तो यहाँ के मुकामी लोगों से भी, तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। वो रास्ता तो काफ़ी दुश्वार है, सख्त है। हमने तो पहले पैदल जाने का जो है ना वो इरादा कर लिया था कि हम पैदल जाएंगे, लेकिन पैदल जो है ना जाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम ये साथी जो हैं इकट्ठे जो है ना, हम तकरीबन 5-6 साथी हैं, हम इरादा किया था जाने के लिए आज। ये ताहिर है, इसकी बरकत से माशाल्लाह हम लोग जो है इधर आ गए, क्योंकि ये यहाँ पे इसने काम पकड़ा था थोड़ा इलेक्ट्रीशियन का एक बिल्डिंग के अंदर। तो फिर इसने हमको दावत दी कि भाई मैं यहाँ पे हूँ तो तुम लोग भी जो ना आ जाओ। हाँ, ये एक मिनट, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये देखो ये बर्फ़ पड़ी है। ये सामने अगर आप लोगों को दिख रही है तो ये बर्फ़ पड़ी है। ये बर्फ़ का जो ना वो है, ये बर्फ़ है। ये भाईजान हम आए हैं झील सैफुल मलूक। ये हमारे साथ ये ज़ीशान भाई है, इसका ताल्लुक़ दरगई से है। और ये ताहिर भाई ये काटलंग डेरे से इसका ताल्लुक़ है। और ये दो भाई जो बैठे हुए हैं ये बशखारी से, ये पहले जो नहीं हमसे बैठे हुए, उसके पीछे वो हबीबुल्ला बैठे हुए हैं। और वो आगे मल्लाह है माशाल्लाह जो हमको लेके जा रहे हैं। और ये जो है ये हमारे साथ हसमत खान है जो रिटायर फ़ौजी है माशाल्लाह। ये भी जो ना बशखारी जो है इसका ताल्लुक़ है। और ये मैं ख़ुद जो है वीडियो बनाने वाला अलीमुर्रहमान, ये गुलाबाद लोयर से मेरा ताल्लुक़ है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो पहचान लें। बाकी हम आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये झील के बारे में तुम्हें बताते चले थोड़ा सा कि ये जो है ना ये झील माशाल्लाह काफ़ी इलाके पे फैला हुआ है। और आज तक कहते हैं कि इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई आज तक किसी को पता नहीं चला। जो भी इसकी गहराई में चला गया है तो वापस नहीं आया, बकौल यहाँ के लोगों को और बकौल जो पहले जो ना लोग बता के चले गए हैं। और ये सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर जो बर्फ़ जो ना ढकी पड़ी है, बर्फ़ से जो ढके पड़े हैं पहाड़, ये जो है पहाड़ी है, इसको बोलते हैं मलिक पर्वत। ये मलिक पर्वत वो पहाड़ी है ये जो आज तक कहते हैं कि इसके सर पे तक जो है ना कोई नहीं जा सका, इसको कोई सर नहीं कर सका आज तक। और वो कहते हैं कि ये जो पहाड़ी है इस पे जो भी गया है वो आधे से ही जो है ना वो वापस जो है ना वो फेंका गया है या मुर्दा जो है ना वो पाया गया है उधर। तो ये जो ना अभी तक जो है ना वो नहीं गया। पिछले साल भी हमने सुना था कि भट्ट नाम का कोई जो ना पंजाबी जो ना यहाँ से उसने इरादा कि मैं जाऊँगा, तो वो जो ना वो 10 दिन के बाद जो ना फिर मेरे ख्याल में उसके मुकामी लोगों को लाश मिली थी उसकी। तो बहरहाल ये इसकी थोड़ी सी कहानी है। बाकी ये जो झील के बारे में जो बात मशहूर है वो सच है या झूठ है हमें तो नहीं पता। बहरहाल इसके साथ एक कहानी मंसूब है कि ये सैफुल मलूक जो है ना ये अरब जो ना शहज़ादा था जिसका ताल्लुक़ मिस्र से था। और वो वहाँ से बार बार उसको ख्वाब में जो है परी जो है वो आती थी, जो उसके साथ जो है वो इश्क हुआ था। उसका जो है उसका एक उस किस्म का इश्क जो है हो गया था उसको। फिर वो बहुत उसको ढूंढता रहा कि ये जो है कहाँ मिलेगी। फिर एक वो काहिन के पास चले गए। वो काहिन जो है उसने उसको बता दिया, बहुत से काहिनों से पूछा, फिर एक काहिन ने उसको ये बता दिया कि आप जो है ना इसको ये जो परी है, जब उसने वो उसके साथ सितारों का इल्म था,
علم نجوم کا. وہ نجومی جو ہے تھا وہ نجومی نے پھر اس کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے نا وہاں جائیں گے اور پھر 12 سال کا چلہ کاٹیں گے. 12 سال کا چلہ جو ہے نا کاٹنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو اس کو جو ہے اس نے ایک سلیمانی جو ہے نا ٹوپی اس نے دے دی کہ وہ ٹوپی پہن کے پھر آپ کو جو جنات وغیرہ ہیں یہ نظر آئیں گے. اور یہ جو لڑکی ہے یہ اس جھیل کے اندر آ کے جو ہے یہ ساتھیوں سمیت جو نہاتی ہے اور یہاں پہ دوسری پریوں کے ساتھ آ کے وہ نہاتی ہے. تو یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ملے گی. پھر وہ ادھر آیا, اس نے جو ہے نا بڑی مشکل سے جیسے بھی تھا وہ کاغان پہنچ یہ ناران پہنچ گئے. ناران سے اوپر یہ اس پہ جو ہے نا وہ پہنچ گئے. اور ٹھیک ہے جانے دو. تو اس کے بعد جو ہے اس نے یہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں جو ہے نا کوئی غار ہے, وہاں پہ وہ غار اب بھی میرے خیال میں ہے لیکن ہم تو وہاں نہیں جا سکتے اور نہ ہمیں معلوم ہے. لیکن یہ پہاڑی میں کوئی غار تھا, اس میں اس نے جو ہے نا 12 سال چلہ کاٹا. چلہ کاٹنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا جب اس نے وہ ٹوپی پہنی تو اس کو یہ جو پری وغیرہ یہ دوسری چیزیں جو ہیں یہ نظر آنے لگی. تو اس کے بعد جب اس نے دیکھا اس نے انتظار کیا. پھر جب وہ پریاں آ گئی یہاں پہ نہانے کے لیے, جب انہوں نے کپڑے اپنے جو ہے نا وہ جتنے بھی وہ نہانے کے لیے جب وہ نیچے اتری تو اس نے یہ کیا کہ سیف الملوک نے پھر اس کے کپڑے جو ہے نا اپنے ساتھ رکھ لیے. تو جب کپڑے اپنے ساتھ رکھ لیے تو باقی ساری پریاں جو ہے نا پھر واپس چلی گئی اور وہ جو تھی وہ جو ہے نا وہ یہیں پہ رہ گئی اس کے پاس. اس نے بڑی منت کی اس کو, اس نے کہا اس نے شادی کے لیے اس نے آفر کیا کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لیں. تو اس نے نہیں مانا, اس نے پہلے انکار کیا. پھر جب ساری کہانی سنائی کہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ 12 سال گزارے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ راضی ہو گیا اور اس کو خود بھی جو ہے پھر اس سے عشق ہونے لگا. پھر وہ کافی عرصہ ادھر دونوں رہے. اس کے بعد وہ پھر جب ان کے دوسرے جو شہزادیاں جو پریاں تھیں جب وہ واپس گئی تو اس کے اوپر ایک دوسرا دیو تھا جو اس کے اوپر عاشق تھا. جب اس کو خبر ملی کہ اس طرح یہ جو ہے نا دوسرا آدمی سیف الملوک اس کو جو ہے نا وہ لے کے چلا گیا ہے تو وہ بڑے غضب سے ادھر آیا. جب یہاں پہ اس کو نہیں پایا تو پھر یہ سامنے پہاڑی آپ لوگوں کی شاید نظر آ رہی ہے, یہ کسی جو ہے نا کرین اور کسی دوسری چیز نے نہیں کاٹی. یہ پہاڑی یہ پہلے یہ جو جھیل تھا یہ بہت اونچا تھا. یہ پہاڑی پھر اس نے جی ہاں اچھا تو وہ یہ پہاڑی جو ہے یہ یہاں سے جو کٹی ہوئی ہے یہ اس دیو نے پھر اسی لیے کاٹی تھی کہ اگر یہ نیچے سے کہیں جا رہے ہوں کہیں غاروں میں چھپے ہوئے ہوں تو وہ جس میں غرق ہو جائیں گے. تو پھر وہ جو ہے نا سنا تھا کہ وہ اس نے یا خودکشی کر لی یا یہ پہاڑ کے نیچے آئے, جو جیسے بھی تھا وہ فوت ہو گیا. اور وہ نیچے ایک دوسرا جو نا غار ہے جو کاغان کے نزدیکی ہے اور اس میں انہوں نے پناہ لی تھی. کوئی کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کافی زندہ عرصہ کافی جو ہے نا عرصہ جو ہے نا وہ زندہ رہے اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں وہ فوت ہو گئے تھے. تو بہرحال جیسے بھی ہے لیکن یہ کہانی اس جھیل کے ساتھ منسوب ہے. تو میں نے یہی ضرور مطلب ہے کہ مناسب سمجھا کہ میں یہاں آیا ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرتا چلا جاؤں. باقی یہ ہم ابھی بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جھیل کا بھی ہم مزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ تفصیلات بھی ہم نے دے دی. تھینک یو ویری مچ. اوکے, خدا حافظ.